हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आगामी परीक्षाओं के लिए मैंने आपके लिए ये कोर्स शुरू किया था यूट्यूब चैनल पे, रीजनिंग के टेस्ट और रीजनिंग की क्लास वाला, जिसमें हमने देखा ईओटीआई के लिए भी मैंने आपको डीआई के क्वेश्चन करवाए थे। उससे पहले हमारे रीजनिंग के कुछ टॉपिक हो चुके थे जिसमें वैन आरेख हमने कर लिया था। ठीक है। इसके अलावा जो हमारा कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है वो भी हमने देखे थे। तो इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आने वाले एग्जाम लाइक जो आपका आर का एग्जाम है 17 दिसंबर को, उसमें 50 नंबर की रीजनिंग पूछी जाएगी। इसके अलावा उत्तराखंड के सभी ग्रुप सी एग्जामों में आपको पता है 10 नंबर की रीजनिंग के प्रश्न बनते हैं। तो इन सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों ये वाली जो आपकी टेस्ट सीरीज चली है रीजनिंग की, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस टेस्ट सीरीज को भी आप लोग फॉलो करें। उसके साथ जो अन्य टेस्ट सीरीजें आती है हमारी यूके की, जीके की और सामान्य हिंदी की, उसको तो आप देखें ही। बाकी देखिए एप्लीकेशन स्टोर पे जिनका भी एग्जाम है 17 दिसंबर को, आर ओ प्रारंभिक परीक्षा वाला, तो उनके लिए 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के मध्य जीएस के 10 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट एप्लीकेशन पे दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज में दिए जाएंगे। अगर अभी भी आपने इनरोल नहीं किया इस टेस्ट सीरीज में तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप डायरेक्टली इनरोल कर सकते हैं। बाकी ये रीजनिंग वाली जो टेस्ट सीरीज है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसको फॉलो कीजिएगा। ग्रुप सी के एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टेस्ट सीरीज है, स्पेशली यूके ट्रिपल एस से ग्रुप सी के जो एग्जाम होंगे। ठीक है। तो चलिए आज का टेस्ट देते हैं। आज है रीजनिंग का टेस्ट नंबर 5। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में बोल रहा है, देखिए, किसी कूट भाषा में बिगेस्ट को BGGST लिखा जाता है और किंगस्टन को KNGSTN लिखा जाता है, और उसी में ट्रिक्स को TRCKS लिखा जाता है। तो क्रिप्स को क्या लिखा जाएगा? ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें क्या कर रहा है कोडिंग डिकोडिंग में, कि आपका पहला जो अक्षर का क्रम है उसी के हिसाब से दूसरे वाले जो दूसरा वाला शब्द है उसको यहाँ पे डेवलप कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें, पेन को ऑन कर लेते हैं। ठीक है। तो देखिए बिगेस्ट को देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप, BIGGEST। ठीक है, बिगेस्ट, इसको बिगेस्ट को ये लिख रहा है BGGST, यानी कि इसमें से आई का विलोप हो जा रहा है। ठीक है, ये आई जो है इसमें से निकाल दे रहा है। अगले वाले में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या कर रहा है, किंगस्टन। ठीक है, किंगस्टन जो लिखा है STON, तो इसमें से भी आप ध्यान से देख रहे हैं तो KINGSTON, ओ और आई को निकाल दिया है, आई और ओ को निकाल दिया है। ठीक है। यानी कि अब आगे देखते हैं ट्रिक्स में, अगर आप ध्यान से देखें तो TRICKS, ट्रिक्स को ये लिख रहा है केवल TRCKS, यानी कि आई को फिर से निकाल दिया है। यानी कि इस क्रम में ये किया जा रहा है, साफ पता चल रहा है इस कोडिंग डिकोडिंग में ये हो रहा है, जो भी हमको वर्ड दिया गया उस वर्ड में से ये वावल को निकाल दे रहा है। वावल मतलब आपको पता ही है अंग्रेजी में जो वावल होते हैं 5 होते हैं, स्वर जो होते हैं ना अंग्रेजी में 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वावल? तो A, E, O, I और इसके अलावा आपका यू। ठीक है, ये 5 वावल्स होते हैं। अब देखिए इसमें देखिए क्रिप्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए CRYPTS क्रिप्स दिया है। तो इसमें ध्यान से देखते हैं तो कोई भी वावल्स हमको नहीं दिखता है, कोई भी स्वर इसमें नहीं है। ठीक है। तो इसका सेम ही रहेगा, तो क्रिप्स का जो हमारा रहेगा कोड यहाँ पे वो CRYPTS ही रहने वाला है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो बड़ा ही बोल सकते हैं कि बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था ये। तो इस क्वेश्चन में आपका विलोपन किया है किसका? स्वरों का। तो अल्फाबेट में जो वावल होते हैं उनका यहाँ पे विलोपन कर दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है, देखिए भाई, आर्यमान के पास एक नॉन डिजिटल घड़ी है। नॉन डिजिटल का मतलब होता है ऐसी घड़ी जिसमें सुइयां होती हैं। ठीक है, पुरानी वाली, ये घंटे की सुई होगी इसमें, फिर मिनट की सुई होगी और एक सेकंड की सुई होगी, ये वाली। तो ये वाली घड़ी है आर्यमान के पास। तो यहाँ पर आर्यमान के पास जो घड़ी है उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि घड़ी पूरे 24 घंटे लगातार ठीक से चलती है, यानी कि घड़ी एक बार में कितना करेगा, 12 घंटे पूरे करेगा, उसके बाद 24, फिर उसके बाद आपका 36, फिर 48, यानी कि एक बार में 12 घंटे चलता है। यानी कि 2 चक्कर लगाने की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, घड़ी एक बार में पूरा राउंड 12 घंटे घूमेगी, एक सुई घंटे वाली। और यहाँ पर 24 घंटे लगातार ठीक से चलती है घड़ी। तो 24 घंटे निरंतर अवधि के दौरान कितनी बार दोनों सुइयां ठीक एक दूसरे के ऊपर होंगी? ठीक है, यानी कि घंटे और मिनट की सुई। यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन में ये पूछा कि घंटे और मिनट की सुई कितनी बार 24 घंटे में कितनी बार एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो इसका भाई सिंपल सा आंसर होता है, अगर ऐसे क्वेश्चन बनना है तो आपको सिंपली याद रखना 22 बार। ठीक है, 24 घंटे में 22 बार जो होता है घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 22। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन देखिए, डायरेक्शन का क्वेश्चन है भाई, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बोलता है, रंजीता साफ उजली धूप वाली सुबह में समुद्र के किनारे चल रही है। यदि उसकी परछाई उसके दाहिने हाथ की ओर पड़ रही है तो उसकी पीठ दी गई दिशाओं में किस तरफ होगी। तो देखिए थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। देखिए देखिए अगर रंजीता साफ उजली धूप में सुबह समुद्र के किनारे चल रही है, ठीक है, तो डायरेक्शन का आपको पता है सिंबल ये होता है, यहाँ ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है और यहाँ साउथ होता है। रंजीता अगर सुबह चल रही है तो सूर्य यहाँ पर होगा, साफ पता चला कि सूर्य कहाँ पे होगा, सूर्य भाई ईस्ट में होगा। ठीक है, सुबह के टाइम चल रही है ना रंजीता, तो सूर्य जो है पूर्व में होगा। और जो परछाई बनेगी इसकी सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगी, यानी कि पश्चिम में। यानी कि यहाँ पे ये रंजीता है, ये ऑब्जेक्ट में रंजीता मान लेता हूँ आर, और इसकी जो परछाई बन रही है ये वेस्ट में बन रही है। ठीक है, यहाँ इसकी परछाई बन रही है, शैडो बन रही है। अब देखिए परछाई उसके दाहिने हाथ की ओर पड़ रही है, यानी कि रंजीता का ये दाहिना हाथ है, और रंजीता का मुंह जो हो जाएगा इस हिसाब से अगर ध्यान से देखें, अगर दाहिने हाथ की तरफ पश्चिम है उसका, तो रंजीता का जो मुंह है वो दक्षिणी दिशा में होगा, यानी कि ये साउथ की तरफ। ठीक है, रंजीता का ये दाहिना हाथ अगर पश्चिम की तरफ है, दाहिना हाथ उसका जो है परछाई की तरफ है, पश्चिम की तरफ है, तो उसका मुंह स्वाभाविक है कि किस तरफ होगा, दक्षिण की तरफ होगा। और उसका बायां हाथ जो है पूर्व की तरफ। ठीक है, बायां हाथ लेफ्ट हैंड जो है पूर्व की तरफ होगा, राइट हैंड जो है उसका वेस्ट की तरफ है। तो उसकी पीठ दी गई दिशाओं में किस ओर है। अब उसका मुंह अगर साउथ की तरफ है तो उसकी पीठ हो जाएगी नॉर्थ की तरफ, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर की तरफ उसकी पीठ होगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है इसमें। आगे बढ़ेंगे। कैथरीन एक साधारण पासे से खेल रही है। यदि उसे पासे के ऊपरी हिस्से में संख्या 5 मिलती है तो उसके विपरीत दिशा में कौन सी संख्या होगी। तो देखिए पासे दो प्रकार के होते हैं, जिसमें जो साधारण पासा होता है, ऑर्डिनरी डाइस जो होता है ना, ऑर्डिनरी डाइस के अगर हम दोनों तरफ के नंबरों को जोड़ेंगे, मान लीजिए पासा है ना, पासा देखिए ऐसा होता है डाइस से। ठीक है, अगर डाइस के हम देखिए दोनों तरफ के नंबर को जोड़ते हैं, इस तरफ का नंबर या ऊपर के नीचे वाला नंबर या इसके सामने वाला नंबर, तो दोनों तरफ के जो नंबर होते हैं उनका योग हमेशा 7 आता है। जैसे कि देखिए 4 है, अगर साधारण पासे में अगर एक तरफ 4 है तो उसके विपरीत में 3 होगा हमेशा, यानी कि 4 3 7। अगर साधारण पासे के एक तरफ 5 है तो उसके विपरीत में हमेशा 2 होगा भाई, 5 2 7, क्योंकि योग 7 होना चाहिए। और साधारण पासे की अगर एक तरफ 6 है तो हमेशा उसके विपरीत में 1 होगा, यानी कि 6 1 7। यानी कि साधारण पासे के अपोजिट दोनों फलकों का योग हमेशा 7 होता है। तो पासे के अगर ऊपरी हिस्से में 5 है तो स्वाभाविक है अगले हिस्से में क्या होगा, उसके दूसरे हिस्से में 2 होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। ठीक है, साधारण पासे में ये सिंपल से आपको ट्रिक याद रखनी है, दोनों फलकों का अपोजिट डायरेक्शन के जो फलक होते हैं उनका योग हमेशा 7 होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। रुचित 48 छात्रों की कतार में बाएं से 32वें स्थान पर है, तो उसी कतार में दाएं से उसका स्थान क्या होगा। यानी कि देखिए जो कतार है भाई, हमको पता चल रहा है कतार में कितने लोग हैं, यहाँ से एक है, यहाँ से 48 है। 48 लोगों की कतार में बोला जा रहा है, देखिए उसका जो स्थान है कितना है, बाएं से 48 छात्रों की कतार में बाएं किनारे से 32वें स्थान पे खड़ा है, तो दाएं से उसका स्थान क्या होगा। तो हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों टोटल नंबर जो होगा, यानी कि 48 लोगों की कतार है, 48 की कतार में बाएं किनारे से 32वें स्थान पे, तो उस स्थान को आपने घटा देना है -32, और उसमें फिर आपने जोड़ देना है +1। ठीक है, यानी कि 48वां उसका क्रम था, बाएं किनारे से 48 टोटल बच्चे थे, बाएं किनारे से उसका 32वां स्थान था, और दाएं से अगर निकालना है आपको तो 48 -32 होगा और फिर +1 करेंगे। तो 48 में से अगर 32 गया कितना हो गया 16, और 16 में जोड़ेंगे 17, यानी कि उसका दाएं किनारे से स्थान हो जाएगा 17वां। ठीक है, दाएं किनारे से उसका स्थान कितना होगा 17वां। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यानी कि इसको सिंपल से इस क्वेश्चन को ही समझिए। देखिए लाइन में कितने लोग हैं 48, ठीक है, और उसका बाएं किनारे से, यानी कि बाएं यहां से हो गया, लेफ्ट लेफ्ट साइड से वो कहाँ पे है, 32वें स्थान पे है। ठीक है, 3 और 2 32वां, ये 32वां स्थान मान लो। और राइट से पूछ रहा है आप, देखिए राइट से जब जाएंगे तो हमेशा +1 होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो विपरीत दिशा से जब पूछा तो 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे। लुप्त पद ज्ञात करना है आपने। देखिए एक लुप्त, आपको एक सीरीज दी गई है, नंबर सीरीज में आपको लुप्त पद ज्ञात करना है। तो ये आपके सामने सीरीज है और आपके सामने वो ऑप्शन भी दिए गए हैं। ठीक है, अगर ध्यान से देखा दोस्तों इस सीरीज में क्या किया जा रहा है, देखिए एक है, एक के बाद दो है, दो के बाद 6 है। थोड़ा मैं इसको विस्तार से लिखता हूँ तब समझ में आएगा।
सबसे पहले एक है, देखिए एक के बाद दो है, दो के बाद छः है, छः के बाद 33 है, 33 के बाद 49 है, 49 के बाद 174 है, फिर 210 है। ठीक है, तो इसमें आपको समझना पड़ेगा कि कर क्या रहा है। तो इसमें कर क्या रहा है भाई, देख लीजिए आप। पहले पद का क्यूब कर रहा है ये, एक का क्यूब धन एक। ठीक है, अगर एक के क्यूब में अगर मैं धन एक जोड़ता हूं तो कितना हो जाता है, दो हो जाता है। ठीक है, ये दो आंसर आ गया। अब अगले वाले पद में क्या कर रहा है, दो यहाँ पे, तो दो में आपका दो का स्क्वायर जोड़ दे रहा है। तो दो का स्क्वायर अगर दो में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, दो दूना चार, चार में अगर दो जोड़ेंगे तो छह आ जाएगा। ठीक है, अगले वाले पद में आप क्या हो जाएगा, देखिए आपका छह है यहाँ पे हमारे पास, तो छह में हम जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे कि 33 हो जाए। तो छह में हम जोड़ेंगे तीन का क्यूब। ठीक है, यानी कि तीन का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दो का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ऊपर नहीं हुआ है, माफ कीजिएगा। तो छह में हम जोड़ेंगे भाई तीन का क्यूब। तो तीन का क्यूब कितना होता है, तीन तिया नौ तिया 27, 27 में छह जोड़ेंगे 33। ठीक है, तो अगला पद बनाएंगे अब। 33 के बाद क्या आ रहा है हमारा, 49 आ रहा है। ठीक है, तो 33 के बाद अगर 49 आएगा तो 33 में हम जोड़ेंगे चार का स्क्वायर। तो यानी कि एक पद का क्यूब कर रहा है, एक पद का स्क्वायर कर रहा है, फिर क्यूब होगा फिर स्क्वायर। अगर हम 33 में चार का स्क्वायर जोड़ते हैं 16, यानी कि 33 और 16 कितना हो जाता है, 49। ठीक है, तो अब 49 में क्या हो जाएगा, पांच का क्यूब जुड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये सीरीज चली ना, पहले एक का क्यूब जुड़ा, फिर दो का स्क्वायर, फिर तीन का क्यूब, फिर चार का स्क्वायर, फिर पांच का क्यूब। तो पांच पांचा 25, पंचे 125, 125 में अगर 49 जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 174। अब 174 में छह का स्क्वायर जोड़ेंगे क्योंकि क्यूब आ चुका है, तो छह का स्क्वायर इसमें जोड़ेंगे तो छह छह 36। तो छह छह 36 मतलब 174 में 36 होगा, तो ये हो जाएगा 210। अब 210 में जुड़ेगा भैया सात का क्यूब। ठीक है, तो सात का क्यूब कितना होता है, तो सात गुणा सात गुणा सात, सात सता 49, और 49 गुणा आपका सात हो जाता है 343। ठीक है, 343। तो 343 को 210 में जोड़ दो भाई, तो ये हो जाएगा टोटल हमारा तीन का तीन, चार एक पांच, तीन दो पांच, 553। तो ऑप्शन ए में है 553। तो हर पद में क्या कर रहा है वो, एक पद में स्क्वायर जोड़ रहा है एक का, और अगले वाले में क्यूब जोड़ रहा है, और सीरीज चले एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ऐसे। तो पहले वाले में स्क्वायर, दूसरे में क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब। ठीक है, समझ पाएंगे, उनको ऐड करके कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है भैया आपका आ गया ये ब्लड रिलेशन एज का। तो ए ने बी से कहा जब मैं तुम्हारी उम्र का था। ठीक है, तो तुम्हारी उम्र का जब मैं था तो तब जो तुम्हारी उम्र थी उसकी दोगुनी आज मेरी उम्र है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या बोला है, एक्स और वाई मान लीजिए इसमें। तो ए ने बी से कहा मैं जब तुम्हारी उम्र का था तब जो तुम्हारी उम्र थी उसकी दोगुनी उम्र आज मेरी है। ठीक है, तो यहां पर अगर समीकरण बनाए तो एक्स मान लेते हैं ए की उम्र, और बी की उम्र वाई हो गई। ठीक है, तो जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब जो तुम्हारी जो उम्र थी एक्स धन वाई। ठीक है, और जो वाई की उम्र थी उसमें वो आज, उसकी दोगुनी उम्र आज मेरी है। यानी कि समीकरण बन जाएगा भाई 2x। ठीक है, दोगुनी उम्र मेरी है बोल रहा है ना। तो देखिए वाई से वाई गुणा हो जाएगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। एक्स से एक एक्स कट जाएगा तो 2y इक्वल एक्स हो जाएगा समीकरण। ठीक है, वाई से वाई मल्टीप्लाई होगा तो 2y होगा, और एक्स से देखिए एक्स से यहाँ एक माइनस हो जाएगा, तो 2y इक्वल एक्स हो जाएगा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर x/2। ठीक है, तो ये हमारा पहले इक्वेशन बन गई। आप क्या बोला, देखिए ए और बी का वर्तमान उम्र का योग, तो ए प्लस बी का जो वर्तमान उम्र का योग है वो 63 वो ईयर्स है, 63 ईयर्स है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए समीकरण को हम बनाते हैं तो उसके हिसाब से, तो समीकरण में क्या बोल रहा है ये, ए की जो एज है 2x धन बराबर हो जाएगा ये 63। ठीक है, जो योग है 63 के बराबर है वो। ओके, अब इसको हम अगर देख लें 2x में 1x से जोड़ेगा तो ये हो जाएगा भाई 3x, 3x प्लस वाई बराबर 63। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देना आपने। आप देखिए y की वैल्यू हमने पहले से निकाली हुई थी, तो y की वैल्यू हमारे पास पहले से थी। y की वैल्यू कितनी है, x/2, तो 3x धन x/2 बराबर 63। बस इसको सॉल्व करना है आपने। फिर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, दो से अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x में एक x से जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 4x। नहीं, इसका हमने एमसीक्यूज निकालना पड़ेगा, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका एमसीक्यूज निकालेंगे, इस तरफ एलसीएम निकालेंगे, माफ कीजिएगा, दो एलसीएम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6x प्लस आपका x बराबर कितना हो जाएगा ये, 63 इंटू टू कितना हो जाएगा, 60 दूना 120, 126। ठीक है, तो ये समीकरण बन गया। तो 6x में x जोड़ा कितना हो गया, 7x, 7x बराबर 126।
तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी भाई। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 126 में 7 का भाग दे दो, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, और 7 एकम 7, 5 बचा, 7 अट्ठा 56, 18 साल आ गई भाई। ठीक है, तो 18 साल आ गई किसकी, एक्स, यानी कि क्या बोल रहा है, ए की उम्र पूछ रहा है वो। ए की उम्र, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 18, लेकिन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि वो क्या बोल रहा है, उसकी दोगुनी उम्र आज मेरी है। यानी कि ए की उम्र जो है दोगुनी है, जो वैल्यू आई है एक्स की। तो 18 की अगर एक्स की 2x करते हैं इसको, 2 × x, तो 18 दूना कितना हो जाएगा, 36 साल। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। वैसे ऑप्शन में आके भी इसको हम कर सकते हैं, ये मैंने विस्तार वाला तरीका बताया एक्स वाई रख के, जो हमने क्वेश्चन किया, तो ये हमने बहुत लंबे तरीके से किया है, बट आप डायरेक्टली भी इसको ऑप्शन की मदद से भी कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में आप रख दो इस कुछ चीज़ों को तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए, फिर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है कि फेस को इतना लिखा जाता है, तो FACE फेस, फेस को क्या लिखा जाता है, 6 1 3 5। ठीक है, और डेड को लिखा जाता है DEAD, डेड, डेड बराबर लिखा जाता है 4 5 1 4। ठीक है, तो हाई को क्या लिखा जाएगा, HIGH। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ये अल्फाबेट इस वाले सेक्शन में है, नहीं है। हाई वाले जो अल्फाबेट है वो इनमें कहीं भी नहीं है, तो हमको अपने हिसाब से इनकी कोडिंग करनी पड़ेगी कि कोडिंग कैसे कर रहे हो। ठीक है, तो ये कोडिंग कर रहा है वर्णमाला में जो क्रम होता है ए से लेकर जेड का, ABCD, ठीक है, EFGHIJKLM। ठीक है, तो ऐसे कर रहा है, तो ए का क्रम 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7, तो यानी कि 6 लिया, देखिए एफ का 6 लिया है उसने। तो सिंपली ये कोडिंग कर रहा है, जो भी अल्फाबेटिक क्रम होता है इन अल्फाबेटों का, वो आपका कर रहा है। तो एच का देख लो भाई, एच का क्रम जो होता है अल्फाबेट में GH, एच 8वीं में होता है, तो एच मतलब 8 आ गया हमारे पास। आई का जो क्रम है भाई 9 में है, तो आई आ गया 9। ठीक है, जी का जो क्रम होता है 7वीं में होता है, 7 आ गया। एच का फिर से जो क्रम है वो 8 आ गया, तो 8978 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, 8978। तो अल्फाबेटिक क्रम का जो क्रम होता है अल्फाबेटों का, उन्हीं को आप इसमें कोड किया जा रहा है क्वेश्चन में। चलिए फिर से डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया भाई। अहमद सबसे पहले अपने स्थान से उत्तर की ओर 20 मीटर जाता है। ठीक है, अहमद जो है भाई, सबसे पहले तो आप ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्शन वाला सिंबल बना लो भाई, ये ईस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है। ठीक है, अब ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ किसका, अहमद का ये पॉइंट मान लेता हूँ। अहमद सबसे पहले अपने स्थान से कहाँ पे जाता है, 20 मीटर जाता है उत्तर की ओर, यानी कि उत्तर की ओर ये जाएगा 20 मीटर। ठीक है, ये गया भाई अहमद 20 मीटर। उसके बाद अपने दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। ठीक है, अहमद देखिए 20 मीटर पहले उत्तर की ओर जाता है, फिर दाएं मुड़कर, दाएं यहाँ से देखिए ये राइट होगा इस तरफ, ये लेफ्ट होगा जब उत्तर की तरफ मुंह होगा, और अगर दक्षिण की तरफ मुंह होगा तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अपने राइट की तरफ मुड़ता है वो कितना, 15 किलोमीटर, 15 मीटर माफ कीजिएगा, राइट की साइड 15 मीटर मुड़ता है। ठीक है, ये बीच का पॉइंट था अहमद का, और ये देखिए 15 मीटर वो मुड़ा दाईं ओर मुड़कर। ठीक है, उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ेगा तो फिर अपने अंदर की साइड ही आएगा वो, अंदर की साइड, यानी कि वो यहाँ पे पहुंच जाएगा। देखिए ये आपका यहाँ पे आ गया वो। ठीक है, 15 मीटर दाईं तरफ यहाँ पे आ गया। हम आप जब 20 मीटर चलता है, ठीक है, और फिर तुरंत बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर आगे चले जाते हैं। तो फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो यहाँ से अगर बाईं ओर की बात की जाए तो यहाँ से बाईं ओर हो जाएगा इसका पश्चिम की तरफ, तो इधर को चलता है ये पश्चिम 25 मीटर। ठीक है, 15 मीटर तो ये डिस्टेंस है, ये वाला ही देखिए, ये 15 मीटर है, ये टोटल 25 मीटर हो गया इसका, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का ये कितना हो गया, 25 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला कि अहमद अपने चलने के स्थान से कितनी दूर है, तो अहमद यहाँ से चला था भाई, ये अहमद चला था। ये डायरेक्शन को हम देख लेते हैं, साउथ का डायरेक्शन है, ये वेस्ट का डायरेक्शन है, ये ईस्ट की तरफ, वो अभी उसका मुंह है ईस्ट की तरफ जा रहा है, ये नॉर्थ है। ठीक है, तो ये अहमद का डायरेक्शन का एक वो बन गया। अहमद ने यहाँ से चलना शुरू किया था, और तो 25 मीटर वो चला है कहाँ की तरफ, अपने स्थान से, तो घूम के वो अपने स्थान पर पहुंचेगा कहाँ पे, 15 मीटर तो ये हो गया। ठीक है, तो 25 में से आपको 15 मीटर घटा देना है, तो 25 - 10, क्योंकि 15 ये भी तो कवर किया था ना उसने। तो यहाँ से जब वो घुमा यहाँ 25 किलोमीटर की तरफ, ये टोटल 25 था, तो ये 15 तो यहाँ माइनस हो जाएगा, वो उसका जो स्पॉट था ये वाला स्पॉट था उसका, उसका जो स्पॉट था ये वाला था, ये उसका स्पॉट था। तो 15 तो ये माइनस हो गया, बचा कितना, 25 चला है, तो 25 - 15 = 15 किलोमीटर, माफ कीजिएगा 10 किलोमीटर। ठीक है, तो कितना किलोमीटर चला वो, 10। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल
अब अहमद अपने चलने के स्थान से कितनी दूर है? अच्छा, क्वेश्चन में यहाँ पे 45 मीटर दिया है। ठीक है, एक बार और सॉल्यूशन करके देख लेते हैं इसका। इसमें कुछ मिस्टेक हो चुकी है, ऑप्शन में तो है ही नहीं ना 10 मीटर। चलिए कोई नहीं, थोड़ा वेट कीजिए। देखिए रीजनिंग के सेशन थोड़ा लंबे तो हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन आपको हेल्प जरूर मिलेगी इनसे, ठीक है। इनको आप स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल। तो फिर से एक बार कोशिश करते हैं, चलिए। अहमद जो है भाई, सबसे पहले अपने स्थान से, ठीक है, अहमद का स्थान जो है मैं उसको ए लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये उसका मूल पॉइंट है जहां से उसने शुरुआत की। अहमद अपने स्थान से उत्तर की ओर 20 मीटर जाता है। ठीक है, ये गया उत्तर की ओर वो 20 मीटर, ये 20 मीटर गया वो उत्तर की ओर। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। दाईं ओर मुड़कर वो कितना चलता है? 15 मीटर। ये हो गया 15 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है वो? पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो पुनः दाईं ओर मुड़ने पर वो चलेगा यहाँ पे 20 मीटर, तो यहाँ पे आ गया वो। ठीक है, ये 20 मीटर हो गया। इस तरफ का एरिया भी आपका, ये उसका मेन पॉइंट हो गया जहाँ पे अभी पहुंचा है वो। और 20 मीटर चलता है, तुरंत बाईं ओर मुड़कर वह 25 मीटर चलता है। ठीक है, अब वो तुरंत बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है वो। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन इसमें गलत हो रही है, मुझे लग रहा है फिर से गलत हो रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे, तो यहीं पे गलती हुई थी। देखिए थोड़ा गलती यहाँ पे हो गई थी। अहमद क्या कर रहा है? अपने स्थान से उत्तर की ओर 20 मीटर जाता है, और 20 मीटर जाने के पश्चात वो क्या करता है दोस्तों? वो मुड़ता है दाईं ओर। दाईं ओर इस तरफ हो जाएगा यार, मैंने गलती कर दी, लेफ्ट कर दिया था मैंने। ठीक है, ये राइट की तरफ होगा। राइट को जाता है 15 मीटर। 15 मीटर राइट हो जाएगा। ठीक है, मैं इस तरफ को ले जाता, लेफ्ट को गलत हो जाता तभी। उसके बाद वो फिर दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, यानी कि अब वो यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, 20 मीटर ये हो गया, ये वाला एरिया। फिर उसके बाद वह 25 मीटर आगे चलता है। ठीक है, बाईं ओर मुड़कर। अगर दायां ही मुड़ता तो अपनी तरफ मुड़ता है इस तरफ, लेकिन यहाँ से वो बायां मुड़ रहा है तो यहाँ से जा रहा है वो 25 मीटर आगे। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई 25 मीटर। ठीक है, तो अब आ गया क्वेश्चन हमारा। अहमद का जो प्रारंभिक बिंदु था ये था, ये प्रारंभिक बिंदु है। देखिए प्रारंभिक बिंदु से अब 25 मीटर तो यहाँ चला है वो, ये 25 तो हमारे पास पूरा ही हो गया। और जो प्रारंभिक बिंदु से यहाँ पर तक का डिस्टेंस है वो आपका कितना है? 15 किलोमीटर का, 15 मीटर का। ठीक है, तो 25 में 15 जुड़ जाएगा, यानी कि वो अपने प्रारंभिक बिंदु से 15 और 25 मीटर आगे जा चुका है। यानी कि 15 और 25 को जब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 40। ठीक है, तो 40 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन सी 40 मीटर। ठीक है, तो 40 मीटर बिल्कुल सही है। इसमें कंफ्यूजन हो गया था, माफ कीजिएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का भाई। इसमें फिर से आपका आ गया क्वेश्चन वही ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। एक महिला किसी पुरुष का परिचय देते हुए कहती है कि उसका माता के भाई का पुत्र है। इस महिला का उस पुरुष से क्या रिश्ता है? ठीक है, तो देखिए कोई महिला है। ठीक है, कोई महिला है। ये महिला क्या बोल रही है भाई? किसी पुरुष का परिचय देते हुए कहती है, तो एक पुरुष का परिचय देती है, ये हो गया पुरुष। महिला जो है पुरुष का परिचय देते हुए कहती है कि वह उसकी माता के भाई का पुत्र है। तो महिला की जो माता है, महिला की जो माता है उसके भाई का जो पुत्र है, उसका भाई यहाँ हो जाएगा। महिला का माता का भाई यहाँ हो जाएगा, उसका पुत्र ये पुरुष है। यानी कि महिला ने क्या बोला कि महिला ने पुरुष का परिचय देते हुए कहा कि वह उसकी माता के भाई का पुत्र है। तो महिला की जो माता है, महिला की माता का भाई, ठीक है, महिला की जो माता का भाई है उसका ये पुरुष जो है पुत्र है। तो इस महिला का पुरुष से क्या रिश्ता होगा? तो साफ पता चल रहा है महिला की जो माता है उसका भाई, मेरी माता का जो भाई है वो क्या कहलाएगा? मेरे मामा जी कहलाएंगे। और मेरे मामा जी का जो पुरुष यानी कि बेटा होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? महिला का क्या हो जाएगा? ममेरा भाई हो जाएगा। ठीक है, तो ममेरा भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा इसका, ममेरा भाई। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। माता का भाई जो है मामा होता है, तो महिला की जो माता है उनके भाई का ये पुत्र है पुरुष। तो पुरुष और महिला का जो संबंध होगा आपस में, ममेरा भाई बहन का होगा। ऑप्शन डी सही उत्तर है। ठीक है, तो दोस्तों ये था रीजनिंग का टेस्ट नंबर 5। तो दोस्तों देखिए रीजनिंग जितनी प्रैक्टिस करेंगे तब जाके समझ में आती है। प्रैक्टिस करते रहें और टेस्ट सीरीजों को भी फॉलो करें। ग्रुप सी के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है टेस्ट सीरीज आपके लिए रहेगी। बाकी यहीं पे मैं सेशन को विराम दूंगा। मिलूंगा आपके साथ जल्दी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें और मेहनत करते रहें दोस्तों, सफलता ज़रूर मिलेगी। मेहनत करते रहेंगे, कंटिन्यूटी रखेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है दुनिया में जो नहीं निकाला जा सकता। आप आसानी से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। बाकी आपको
जो टेस्ट सीरीज है आर की, जो भी पेपर देने जा रहे हैं भाई, मैं हमेशा बोलता हूँ एग्जाम से पहले की एक पूर्व तैयारी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना, मॉक टेस्ट लगाना, ओल्ड पेपर्स देखना। तो इस स्टेप को आप फॉलो करें और इसका निश्चित बेनिफिट एग्जाम हॉल में मिलता है। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय देवभूमि।